ऑपरेशन सिंदूर ने लश्कर चीफ हाफिज सईद की नींद उड़ा रखी है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर खौफ में जी रहा है, मौत मांग रहा है। आपको जानना चाहिए कि दहशत फैलाने वाले आखिर आज खुद क्यों डरे सहमे हैं। इसकी वजह है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत आतंकियों का सफाया जारी है। 48 घंटे में 6 ढेर हुए हैं। सबसे बड़ा झटका मसूद अजहर को लगा है, क्योंकि पिछले हफ्ते उसकी फैमिली मारी गई थी। आज उसका आतंकी संगठन लगभग साफ हो गया है। धमाकों की आवाज दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान है। फायरिंग की ये गूंज सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं के लिए संदेश है। खोजो और आतंकियों को मिट्टी में मिलाओ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अब इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें पुलवामा के त्राल की हैं, जहां सेना ने कुछ आतंकियों को घेर लिया था। छिपे हुए आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन उड़ाए गए। ड्रोन ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। ये तस्वीर देखिए, हाथ में बंदूक और चेहरे पर पसरा खौफ। एक आतंकी ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। ये वही ड्रोन है जिन्होंने पहले पाकिस्तान और पीओके में लश्कर और जैश के ठिकानों की रेकी की और फिर उन पर मिसाइल स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। वही ड्रोन घाटी में उड़े तो बिलों में छिपे आतंकियों को खोज निकाला। त्राल में एक नहीं बल्कि 3 छिपे हुए आतंकियों को सेना ने बिल में घुस कर मारा। सेना तीनों आतंकियों के लिए काल साबित हुई। कुछ देर पहले हमने यहाँ गन शॉट सुने हैं और ऐसा लग रहा है कि स्पेक्टिव जो फायर है चल रहा है। और आप देखिए इस वक्त भी गोलियों की आवाज़ जो आ रही है मुठभेड़ स्थल से। हालांकि हम काफ़ी दूर हमें वहाँ से रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। लगातार गोलियों की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। और जो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का SOG और CRPF एनकाउंटर कर रहे हैं। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। मारे गए आतंकियों में पहला है आसिफ अहमद शेख। जैश का ये आतंकी अवंतीपोरा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी आमिर नजीर वानी पुलवामा का रहने वाला है। तीसरा आतंकी यावर अहमद भट्ट पुलवामा का है। मतलब एक ही दिन में जैश के 3 आतंकी खल्लास हो गए। एक हफ्ते पहले भारतीय सेना ने मसूद अजहर की फैमिली को उड़ाया था और अब कश्मीर में जैश को खत्म कर रही है। सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है, लेकिन फायर फाइट जो है वो पुलिस के मुताबिक कंक्लूड हुई है। अभी हमने कुछ गोलियां और सुनी, वो स्पेकुलेटिव फायर था जो किया गया था, जो सर्च के दौरान एक SOP होता है। लेकिन इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा बलों को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। 3 जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि वो सब स्थानीय है। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले आतंकी आमिर नजीर वानी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी आमिर अपनी मां से बात करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी मां उससे सरेंडर करने के लिए कह रही है, लेकिन आमिर इनकार कर देता है। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बल भी चाहते थे आमिर सरेंडर कर दे, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। जैश के इन 3 आतंकियों के खात्मे के साथ उसके आका मसूद अजहर को यह सेना का मैसेज है कि घाटी में जैश ए मोहम्मद का अंत बेहद करीब है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। घाटी में 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले मंगलवार को शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसमें लश्कर का ऑपरेशनल चीफ शाहिद कुट्टे भी शामिल था। बताया जाता है पहलगाम अटैक में उसका भी हाथ था। अब त्राल में जैश के 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष टूरिस्टों की हत्या की थी। अब सेना ने आतंकियों का कर्म देखकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहले पाकिस्तान में जैश चीफ मसूद अजहर का ठिकाना और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। भावलपुर अब उसके 3 खूंखार आतंकियों को घाटी में ठिकाने लगा दिया गया, यानी पहले फैमिली और अब संगठन पर चोट की गई है।
खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद सेना ने 14 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की थी, याद होगा आपको। अब ये लिस्ट छोटी हो गई है। 14 में से अब सिर्फ 8 आतंकी बचे हैं, जिनका अंत भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जो 8 आतंकी बचे हैं उनमें पहला नाम आसिफ अहमद खांडे है। हिजबुल का यह आतंकी शोपियां का रहने वाला है। दूसरा आतंकी है नसीर अहमद वानी, यह भी शोपियां का रहने वाला है और लश्कर से जुड़ा हुआ है। 8 बचे आतंकियों में तीसरा नाम है आदिल रहमान डेंटो। लश्कर का यह आतंकी भी शोपियां का ही रहने वाला है। चौथा आतंकी जिसकी उल्टी गिनती चल रही है वो है हारिस नजीर। लश्कर का यह आतंकी पुलवामा का है। 5वां आतंकी जिसकी सेना को तलाश है वो है आमिर अहमद डार। शोपियां का यह आतंकवादी लश्कर से जुड़ा हुआ है। 6ठा आतंकी है जुबैर अहमद वानी। हिजबुल का यह आतंकी अनंतनाग का रहने वाला है। 7वां आतंकी है हारून रशीद गनी। अनंतनाग का यह आतंकी भी हिजबुल का सदस्य है। और आखिरी और 8वां आतंकी है जाकिर अहमद गनी। लश्कर से जुड़ा गनी कुलगाम का रहने वाला है।